अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की एक और वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको माशरे के इंतहाई अहम मसले के हवाले से आगाह करेंगे। अक्सर आपने अखबारात में पढ़ा और खबरों में सुना होगा कि फलां इलाके में गैरत के नाम पर कत्ल, फलां जगह भाई ने बहन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया, फलां जगह गैरत के नाम पर बाप ने बेटी को जहर देकर मार दिया। इस तरह की खबरें आजकल हमारे माशरे में बहुत आम सुनाई देती हैं। क्या ऐसे किसी की जान लेना गैरत है या बेगैरती की आला मिसाल? इस हवाले से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। इससे कबल आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी तो दोस्तों, ऊपर बयान किए गए ये चंद तल्ख हकाइक हैं जो 21वीं सदी में भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं और ग्लोबल विलेज माशरे पाकिस्तान की तशखीस को बर्बाद करने की एक बड़ी वजह भी। शायद ही कोई ऐसा दिन करता हो जिस रोज मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल की कोई खबर टेलीविजन या अखबारात की जीनत ना बने। जब से होश संभाला यही सुनते और देखते आए कि कभी भाई की गैरत जाग गई, कभी शोहर ने गैरत में बीवी को, मुबैना गैरत के नाम पर बाप ने बेटी की जान ले ली, देवर ने भाभी, कभी कभार तो चचा या मामू भी गैरत के नाम पर भांजी भतीजी को कत्ल करने से नहीं चौंकते। क्या ये सब मर्द गैरत में आकर ही बहन, बीवी, बेटी, भाभी या भांजी भतीजी को कत्ल करते हैं या इसके पीछे कुछ और मकासद भी होते हैं? इस हवाले से भी हम बात करेंगे। दोस्तों, चंद रोज कबल सुबह पंजाब के जिला ओकाड़ा से ताल्लुक रखने वाली नौजवान फैशन मॉडल सिद्रा खालिद को उनके छोटे भाई हमजा खालिद ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। रनाला खुर्द सिटी के SHO इंस्पेक्टर जावेद खान के मुताबिक मकतूला सिद्रा खालिद को मॉडलिंग का शौक था और वो फैसलाबाद में मॉडलिंग करती थी। रमजान के महीने में वापिस अपने घर ओकाड़ा आई। ईद उल फितर के बाद वापिस फैसलाबाद जाने के मामले पर घर वालों से इख्तलाफ हुआ। इंस्पेक्टर जावेद खान के मुताबिक सिद्रा के घर वाले इसके मॉडलिंग से खुश नहीं थे और उसे घर में ही रहने की तलकीन करते थे। मकतूला ने जाने की जिद की, जिस पर बहन भाइयों सिद्रा और हमजा में तल कलामी भी हुई और भाई ने बाप के पिस्तौल से सिद्रा पर गोली चलाई। उसे बाएं आंख पर गोली लगी और वो मौका पर ही हलाक हो गई। पुलिस ने इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई करते हुए लाश को अपने कब्जे में ले लिया और मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा को आले कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इस वक्त हवालात में है। दोस्तों, मुबैना गैरत के नाम पर कत्ल के हवाले से ह्यूमन राइट्स वॉच की जारी की गई साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के 478 केसेस रजिस्टर हुए, जबकि खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाले इदारों के मुताबिक ये तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वॉच और इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 खवातीन मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल होती हैं। गैरत के नाम पर खवातीन के बढ़ते हुए कत्ल के वाकयात एक कौमी बहस का मौजू बने हुए हैं। कत्ल के वाकयात में अमूमन खवातीन के करीबी मर्द रिश्तेदार जैसा कि शोहर, वालिद, बेटे, भाई, कजन्स या चचा और ताया वगैरह ही मुलविस होते हैं। ये खवातीन खानदान की मर्जी के बगैर शादी करने, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने और सोशल मीडिया पर एक तस्वीर लगाने तक जैसी खताओं के जुर्म में अपने मर्द रिश्तेदारों के हाथों मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल हो सकती हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में आज भी शोबिज़ और मॉडलिंग को लड़कियों के लिए मायूब पेशा समझा जाता है। दोस्तों, कंदील बलोच कत्ल के बाद एक तारीखी कानून भी पास किया गया, जिसके तहत मकतूल के खानदान की मुआफी के बाद भी नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले शख्स कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। वाज़ेह रहे कि दियत और कसास के इस्लामी कवानीन मुतसादिम होने की वजह से मुल्क के बासर मजहबी हलकों की तरफ से भी इस कानून को गैर इस्लामी करार दिया गया। अलबत्ता कंदील बलोच के मुकदमे कत्ल में मरकजी मुलजिम और मकतूला के भाई मोहम्मद वसीम की उम्र कैद की सजा को अभी 3 साल ही हुए थे कि फ्रीकैन में राजीनामा और गवाहों के बयानात से मुनर्रफ होने पर लाहौर हाई कोर्ट ने रवां साल फरवरी में वसीम की सजा खत्म करते हुए उन्हें बरी कर दिया है। इस फैसले पर भी पाकिस्तान के सरगर्म कारकुनों और कंदील बलोच के लिए मुहिम चलाने वाले अफराद की तरफ से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब भी ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में होते हैं तो यूरोप और अमेरिका में ऐसी खबरें बाकायदा तौर पर फैलाई जाती हैं जिससे मुल्क की बदनामी होती है। वैसे यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि आज अक़वाम आलम बिलखसूस मगरिब हमें ऑनर किलिंग या गैरत के नाम पर कत्ल के हवाले से खूब तनकीद का निशाना बनाता है। मगरिब अपना माजी भूले बैठा है कि दुनिया की तारीख में सबसे पहले कदीमी रोमन सल्तनत में ऑगस्टस सीजर ने इखलाकी इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए
ऐसा कानून मुतारिफ करवाया जिसमें मर्द को अपनी बीवी और बच्चों की जानों पर मुकम्मल इख्तियार हासिल था। कदीम चीनी माशरे में भी गैर अखलाकी सरगर्मियों के नतीजे में कड़ी सजाएं दी गईं, यानी गैरत के नाम पर इंसानी खून बहाने की रिवायत सदियों से चली आ रही है। ना उसकी दाग बेल पाकिस्तानियों ने डाली, मगर दुनिया हमारी बात समझने से इसलिए भी कासिर है कि हम अखलाकी तौर पर रोज बरोज पस्ती का शिकार हो रहे हैं। मगरिब ने जो किया वो माजी था, लेकिन हमारा तो हाल भी दागदार है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, माहिर कानून के मुताबिक हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ कानून मौजूद होने के बावजूद उस पर सही मायनों में अमल दरामद ना होने के बाइस लोगों में सजा का खौफ नहीं, इसलिए जराइम भी कम नहीं होते। कोर्ट में कई साल केसेस चलते हैं और 100 में से बामुश्किल 2 को ही सजा होती है। जब निजाम ऐसा हो तो फिर जुर्म खत्म हो सकता है, ना ही कम। लेकिन 2006 में कानून साजी के बाद से अब इस हवाले से कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई है। यानी पहले अगर किसी को कत्ल किया जाता था तो मकतूल का वारिस कातिल को माफ कर सकता था, लेकिन अब कत्ल का मुकदमा वुरसा के साथ रियासत की मुद्दत में भी दर्ज होता है। यानी अगर वुरसा माफ भी कर दें तो रियासत की वजह से कातिल को कम से कम 10 साल कैद की सजा तो होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आया मुबैना गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली खवातीन माँ की गैरत के लिए ही कत्ल होती हैं या उसके पीछे भी दीगर वजूहात होती हैं, और हमेशा गैरत के नाम पर खवातीन ही क्यों कत्ल होती हैं? कभी कोई मर्द क्यों गैरत के नाम पर कत्ल नहीं होता? क्या इज्जत या गैरत सिर्फ मर्द की होती है? दोस्तों, ये सब कुछ समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि जिस माशरे में बेटियों को विरासत में उनका हक ना दिया जाता हो, जहाँ औरत की आज़ादी सिर्फ दूसरों की बहन बेटियों तक ही महदूद हो, वहाँ ऐसे कत्ल भी होते रहेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जरा तसव्वुर करें, जब गैरत के नाम पर खवातीन मर्दों को कत्ल करना शुरू कर दें तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। दूसरों की बहन बेटियों के साथ ताल्लुक जोड़ने वाले मर्द कत्ल होने लगे तो फिर शायद ही मुआशरे का कोई मर्द सलामत रह सके। मुआशरे से गैरत के नाम पर कत्ल उस वक्त कम हो सकेंगे जब लोगों में शऊर और आगाही बेदार हो, तब तक मुआशरा नहीं सुधर सकता। इस ज़िमन में उलमा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।